हेलो दोस्तों, आज की इस नए लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेईई के लिए। एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे फिक्स है हर साल, ठीक है ना। एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज फिक्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स। ओके, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स हियर व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। सब हम लोग पहले इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसका बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना। ये नॉन एम्प्टी सेट इंपॉर्टेंट है। क्यों नॉन एम्प्टी सेट होगा, आपसे डिस्कस करूंगा मैं। नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, ओके, इज डिफाइंड एज ए सबसेट। ये भी आपको बताऊंगा क्यों सबसेट होता है, ठीक है ना। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एक्चुअली क्या है, ए क्रॉस बी है। दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अब देखिए, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट क्यों है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रिलेशन बनाने के लिए किसी दो चीज का जरूरत होता है हमें, ठीक है ना। मतलब रिलेशन जब भी बनाना होगा तो दो चीज का होना जरूरी है। रिलेशन तो ऐसे बनता नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह दो सेट का होना जरूरी है रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। और उसमें भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट होगा तो ऑब्वियसली रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, पहला चीज ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये है कि ये सबसेट क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अगर दो सेट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑब्वियस है कि अगर जैसे कि थ्री इधर एलिमेंट्स है, थ्री इधर एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ज्यादा हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। 9 एलिमेंट्स अगर अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और रिलेशन जो होगा उसका एक पार्ट होगा, तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। आर इज ए सबसेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज आर इज ए सबसेट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। कभी कभी तो रिलेशन और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल इक्वल साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। आर इज ए सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे if 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 a comma b belongs to R, ठीक है, then then we can write as a, ठीक है, R B। अब इसको रीड कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये ए इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर देन वी कैन राइट एज ए आर बी। इसको इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे, रीड एज ए इज A is related to A is related to A is related to B, सिंपल, ठीक है ना। इसको कैसे मतलब इसको पढ़ने का तरीका यही है। इसको कैसे रीड करेंगे, A is related to B। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ए जो है रिलेशन बना रहा है किसके साथ, बी के साथ अपना रिलेशन बना रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये चीज यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो क्या होता है रिलेशन, दो सेट का होना जरूरी है रिलेशन बनाने के लिए, दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी होगा तो रिलेशन नहीं बन पाएगा, पहला चीज ये हो गया। और रिलेशन जो जब भी होता है वो क्या होगा, सबसेट होगा, किसका होगा, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसका सबसेट होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो चीज समझ में आ गया। और ए आर बी जो लिखे हैं इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे some important notes is there, so we are going to discuss here series here. First point is in above cases, in above case, okay, set of all first element, ये important है, set of all first element of order pair in R is called domain, ठीक है ना। मतलब जो ऑर्डर पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, डोमेन। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 कमा ए, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ 1 कमा सॉरी 2 कमा सी, ओके, एंड हेयर लिख रहा हूँ 3 कमा डी। तो ये जो 1 कमा 2 कमा 3 जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये वन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। 1 2 और 3 ये क्या होगा, डोमेन ऑफ आर। डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। जो हम लोग x का जो वैल्यू देते हैं वही तो होता है इनपुट, ठीक है ना। मींस सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड डोमेन। ओके, सो 1 2 3 इज
यार क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रीड सॉरी सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर पेयर इन आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। ठीक है ना, रेंज होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। देखिए जैसे कि ए हो गया, ये सी हो जाएगा, और यहाँ पे ये डी हो जाएगा। ए सी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, ए सी डी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। यहां तक तो सबको क्लियर होगा। सेट बी इज कॉल्ड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है ना, सेट बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आपको ये चीज समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि डोमेन क्या होता है, ठीक है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, एक सेट ए है, ठीक है ना, इसका एलिमेंट्स गिवन है, इसका एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। और देखिए एक सेट और ले रहा हूँ, सेट बी, इसका एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, अब देखिए सेट ए सेट बी हमारे पास हो गया, तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट्स का कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, सेम वैसे ही क्या करते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट उठाते हैं सेट ए का और सेट बी के सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1 सेट ए का, और इधर के क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या ए है, तो 1 कमा ए, फिर 1 कमा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 कमा सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, और सारे के साथ रिलेशन बनाएगा, तो 2 कमा ए, ठीक है, 2 कमा बी, ठीक है, 2 कमा सी। अब देखिए फिर से अब क्या लेने वाले हैं, 2 तो रिलेशन बना चुका सेट बी के सारे एलिमेंट से। अब ये जो 3 है, 3 है जो 3 जो है ये क्या करेगा, सेट बी के सारे एलिमेंट से अपना रिलेशन बनाएगा, तो 3 कमा ए, ठीक है, 3 कमा बी, ठीक है, इन द सेम वे 3 कमा सी। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल द थिंग्स हियर। नाउ सीरीज हियर, ए क्रॉस बी हम लोग तो लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि आर इज डिफाइंड, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ओके, दैट इज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है ना, आर सच दैट मीन्स रिलेशन सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है ना, अब देखिए मान लीजिए कोई रिलेशन है आर, कोई मैं कंसीडर कर रहा हूँ कोई भी एक रिलेशन, मान लीजिए यहाँ पे मैं रिलेशन यहाँ पे कोई भी मान लेता हूँ आर, एक रिलेशन, ठीक है ना, यहाँ पे एक रिलेशन मैं मान लेता हूँ आर, आर एक रिलेशन में मान रहा हूँ। ठीक है ना, और इसका एलिमेंट्स क्या देखिए 1 कमा ए, सपोज 1 कमा 2, 1 कमा बी, और 2 कमा ए, 2 कमा बी। ठीक है ना, ये हमारा रिलेशन एक मैं मान लिया, 1 कमा ए, 1 कमा बी, 1 2 कमा ए, 2 कमा बी। ठीक है ना, अब देखिए क्या ये जो आर है, आप यहाँ पे गौर से देखिए, आपको ये चीज चमक रहा होगा कि जो ये आर है ना, ये आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जो निकालेंगे तो 9 एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स सेट ए में, सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट को उठाइएगा 3 से रिलेशन बनेगा, फिर दूसरे को उठाइएगा 3 से रिलेशन, फिर सेट ए के तीसरे एलिमेंट को उठाइएगा और 3 एलिमेंट से कनेक्ट कीजिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन एक जो यहाँ पे जो आर मैंने रिलेशन एक जो कंसीडर किया, ये क्या सबसेट दिख रहा है कि नहीं है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो ये जो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कैसे कि ये जो आर का सारा जो एलिमेंट्स है 1 कमा ए, 1 कमा बी, 2 कमा ए, 2 कमा बी, ये जो सारे एलिमेंट्स जो है सब मैच कर रहा है ए क्रॉस बी के एलिमेंट से, तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां से तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा अब कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है ना, कोडोमेन किसको बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ये सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, सेट ए, दिस इज सेट बी। नाउ सी दिस, व्हाट इज द गिवन सेट ए, सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 2 और 3,
व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी? ए बी सी, ए बी सी गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 2 3 ए बी सी। अब देखिए जो रिलेशन हमारा है, क्या है रिलेशन गिवन, देखिए रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पे, रिलेशन है ए 1a, सीरीज है ना, 1a, so 1 is connected to a, 1b means 1 is connected to b। सेकंड क्या है रिलेशन, देखिए सेकंड रिलेशन है 2a 2b, 2a 2b, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यहाँ डोमेन कौन हुआ, रेंज कौन हुआ, ठीक है ना। अब मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कि डोमेन कौन हुआ, रेंज कौन हुआ। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे डोमेन क्या कौन होगा और रेंज क्या होगा। तो देखिए जो इधर जो जो इनपुट है ये क्या होता है, सेट ए जो है हमारा इनपुट है, इधर की तरफ क्या है, आउटपुट है। मतलब ये जो एलिमेंट्स 1 2 3 जो है सब क्या है, इनपुट है हमारा, इधर का क्या है, आउटपुट है। अब देखिए ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है, ये जो ए बी जो है यहाँ पे क्या होगा, इमेज होगा। ये क्या होता है, इमेजेस, ए बी सी, ये इमेजेस होता है। और प्री इमेजेस क्या है, 1 2 3 प्री इमेजेस है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। क्यों, देखिए ना ये 1 जो है और 2 जो है यही तो रिलेशन बना रहा है बी, सेट बी के एलिमेंट से, तो ऑब्वियस यही हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे, जो कनेक्टेड है, जो बिजी हो गया उसी को हम लोग डोमेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब रेंज में लिखता हूं यहाँ पे कि रेंज कौन सा होगा, रेंज ऑफ आर, रेंज क्या क्या हो जाएगा, ए और बी होगा। आप बोलेंगे क्या सर आप क्या कर रहे हो सर, रेंज तो ए बी सी 3 दिखाई दे रहा है आउटपुट में, आप बोल रहे हो रेंज सर, तो फिर आउटपुट क्या होगा सर, ठीक है ना। मतलब रेंज तो रेंज ही आउटपुट है, याद रखिएगा आप, यही आउटपुट है आपका। इसको आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको इनपुट भी बोलते हैं डोमेन को। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है रेंज, ठीक है ना। तो अब को डोमेन क्या हुआ तो मैं आपको समझाऊंगा। तो इनपुट और डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 1 2 क्यों लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि थ्री जो बिजी नहीं है, ठीक है ना। ये तो कनेक्टेड है ही नहीं ना सेट बी के एलिमेंट से, तो ये तो यूजलेस है यहाँ पे। तो 1 2 हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन है, 1 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ए और बी मिल रहा है। मतलब इस ये 1 और 2 जिसको जिसको तीर मारा वही हमारा रेंज होगा। 1 जो है किसको तीर मारा, ए बी को, 2 भी जो ए बी को मारा, तो यही इस ये जिसको जिसको तीर मारेगा इनपुट वाला वही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, या आप उसको बोल सकते हो रेंज। अब बात करते हैं कि कोडोमेन क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, तो बहुत ही आसान है। कोडोमेन, तो हम लोग जानते हैं कि कोडोमेन जो होता है सेट बी एलिमेंट्स, सेट बी के साथ, सेट बी जो होता है ना उसको कोडोमेन बोला जाता है। तो यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा ए बी सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, ये कोडोमेन हो जाएगा। मतलब ये सेट बी के सारे एलिमेंट्स ये हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है ना। और मींस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो भी तीर लगा है वो हमारा आउटपुट होता है। मींस ये पार्ट जो हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज हो जाएगा। और ये टोटल जो सेट बी होता है ये कोडोमेन होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रेंज इज ए सबसेट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो होगा ना वो कोडोमेन से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो उससे कम हो या उसका सबसेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रख सकते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो ये आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और डोमेन क्या होता है। डोमेन वो होता है इनपुट्स होता है, लेकिन जो कनेक्टेड हुआ सेट बी के एलिमेंट से उसी को वही हमारा इनपुट होगा, ठीक है ना, और डोमेन होगा। और जो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सेट बी में जो कनेक्टेड हुआ वो वाला जो हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कोडोमेन होगा सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ए इज द इमेज ऑफ 1, ए जो है यहाँ पे हेयर, ए इज इमेज of 1, okay, and you can say in reverse also, 1 is the pre-image, 1 is pre-image of A। ये क्या है, जो A है ये क्या है, इमेज है किसका, 1 का इमेज है। और ये जो 1 है क्या है, प्री इमेज ऑफ ए, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या होगा,
रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, और आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का कैसे, ठीक है ना।